Hello and welcome to The Quest on Rajya Sabha TV. I'm Rakhi Bakshi. As you know that each week we bring you new personalities, they are leading ones, and they share their stories, their vision and their views, and through them we also tell you what's happening around. And right now also on Rajya Sabha TV in this program we have a very, very special guest. He is the Minister for Ayush, also the Minister of State for Health and Family Welfare. He is Mr. Shripad Naik. I welcome him to The Quest. नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले भी आपसे बात हुई थी, लेकिन अब जो बात हो रही है वो एक ऐसे मंत्रालय की जो कहा जाए अगर भारत के लिए एक बहुत क्रूशियल मंत्रालय है। एक गवर्नमेंट की नई सोच है जब आयुष की बात होती है, लेकिन साथ ही अंतर्राष्ट्रीय माहौल में इसको एक नई दिशा, एक नया प्लेटफॉर्म देने की भी बात है। तो क्या कुछ हो रहा है? आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक डिवीज़न था, उसको एक मंत्रालय का दर्जा दिया है। इसका कारण यही है, जो हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो हज़ारों सालों से चल रही थी, उसको फिर एक बार पूरे दुनिया में लेके जाने का उनका प्रयास है। और इसलिए एक साल अभी हो गया है, लेकिन इस तरह की एक जागृति समाज में हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाहर भी इसी तरह की एक जागृति आ गई है कि आज हमने आयुर्वेदा के पास या आयुष के जो अन्य जो चिकित्सा पद्धति उनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये पद्धति ऐसी है, लोग आज जानने लगे हैं कि इसको साइड इफ़ेक्ट कतई नहीं है। कोई कहेगा लेकिन कि ऑलरेडी जब मेडिसिन है, ऑलरेडी एक मेडिकल सिस्टम है, तो ये ऑल्टरनेट मेडिसिन क्या ऐसा जादू करता है? मतलब कुछ लोगों को भ्रांतियां भी हैं, कुछ लोगों को समझ की कमी है। तो ये समझा जाए कि क्या इसको काउंटर करने के लिए हम कोई नई चीज इसमें कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। ऑलरेडी है वो आयुष या आयुर्वेदा या बाकी से पैथी रहनी चाहिए थी, वो हमारी है, हमारी देश की है। एलोपैथी तो मेरे ख्याल से अभी 200 साल से जब ब्रिटिश यहाँ आए उन्होंने यहाँ लाई है। और इसी के वास्ते आज लोगों की भी मेंटेलिटी ऐसी बनी है कि मैं आज दवा ले शाम को ठीक हो जाए, इसीलिए लोग ज़्यादा उसी के तरफ गए हैं, ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इसका जो इनकी जो जागृति, उनका जो प्रोपागेंडा था, वो किसी तरह से मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं करता हूँ, लेकिन हम ही इसके जिम्मेदार है कि हम इसको इतना बढ़ावा नहीं दिया। ये मार्केट हिंदुस्तान, ये इसका मार्केट अपनी चीज को आगे नहीं दिखाया। अगर ये बात करें कि जिस तरह से हमने संयुक्त राष्ट्र संघ तक हम योगा को लिया है और हमने योगा डे मनाया इतने बड़े लेवल पे, आपको क्या लगता है क्या योग की जो ये महत्ता है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो पूरा विश्व समझ रहा है आज? कि जहाँ पर लोग तरह तरह के आप देखें कि टूल्स हैं, हेल्थ के और फिटनेस सेंटर्स बने हुए हैं, उसके बीच में क्या आपको लगता है योग जो है वो सही में पूरे विश्व को और खासकर भारत में अपना इम्पैक्ट बना रहा है? योगा ये खाली एक्सरसाइज नहीं है। जब आप जो बात कर रहे हैं कि टूल्स और जो तरह तरह के जो ये आए हैं, वो एक्सरसाइज क्या है, लेकिन योग जो बोलते हैं वो अष्टांग योग उसको बोलते हैं कि आपका जो बॉडी एक्सरसाइज के लेकर स्पिरिचुअल यहाँ तक जाने की इसमें ताकत है योगा में। और इसलिए योग बिना किसी मशीनरी से, बिना किसी इससे आप खुद ही वहाँ वो बड़ा गोल जो है वो अटेंड कर सकते हैं। और इससे योगा की महत्व तो उसको नहीं, उन्होंने तो हिंदुस्तान के योगा को 21 जून जो मनाया, 193 देशों में से 192 देशों में योगा हो गया, उन्होंने उसको मान्यता दी। ये सबसे बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि उनको योग के बारे में समझ आ गई है और लोग वो करने में इच्छुक हैं। कितना फर्क इसका आपको समझ में आता है? क्योंकि नेशनल आयुष मिशन की बात हो गई है अब, और उसमें बजट भी रहेगा, प्लानिंग कमीशन में बाकायदा उसके लिए जगह है। आपको क्या लगता है कि उचित फंड द्वारा और उचित एक फोकस द्वारा नेशनल आयुष मिशन इस काम में अपनी गति पाएगा? जिस तरह से वो इस पूरे परिप्रेक्ष्य को समेट पाएगा कि स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली और हेल्थ वाइज हम जरूर आयुष मिशन को भी अभी 1 साल होने आया है, और जिस तरह से आगे जा रहे हैं हम चाहते हैं कि हमारी आयुष पद्धति हो वो उभर कर आए, ये तो हमारा मकसद है। और इसलिए हमने जो आयुष मिशन निकाला, तो बाकी हर अलग अलग जो कई स्कीम्स है वो सब हम आयुष मिशन के अंडर ले ली है। और मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि हम जब ये कहते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ना। हम बोलेंगे आप आयुर्वेदा लो या होम्योपैथिक, सिद्धा, यूनानी ले लो, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास तैयार होना चाहिए ना लोगों के लिए।
तो हमने इस आयुष मिशन में एक हर डिस्ट्रिक्ट को एक हॉस्पिटल, अच्छा, आयुष का एक हॉस्पिटल हमने सैंक्शन किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने या राज्य सरकार ने वो प्रपोजल मैं यहाँ पर भेजे। एक बात पूछना चाहूंगा, आप कह रहे हैं हॉस्पिटल आपने सैंक्शन किया आयुष के तहत, जहां तक हम हॉस्पिटल की संख्या, मरीजों की संख्या अगर हेल्थ वाइज जब देखते हैं तो वहीं हम भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपको लगता है कि एक नई चीज शुरुआत कर देंगे तो हम और उस चुनौती को बढ़ाएंगे? मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं भारत में तो हमारी बहुत सारी चैलेंजेस हैं, मरीज ज्यादा है, हॉस्पिटल की कमी है, डॉक्टर की कमी है, जगह की कमी है, फैसिलिटीज की कमी है, फिर आप कह रहे हैं कि आयुष के लिए अलग हॉस्पिटल होगा, तो कैसे होगा ये? जो आयुष का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं उसके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। हमारा कहने का मतलब ये है, तो जो एलोपैथी पर आज जब आप कह रहे थे कि कहीं हॉस्पिटल के ऊपर जो जबरन लोड आ रहा है या कुछ ओवर ज़्यादा, तो वो भी शेयर हो जाएगा ना। उसमें से कई लोग ये जो पैथी अपना आयुर्वेद अपनाना चाहते हैं उसको एक ये मिलेगा, वहाँ से लोड कम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा लोड का, और हमारी आयुष की प्रगति भी होगी, आयुष का प्रचार भी होगा। और क्या कुछ और नए सेंटर्स इस तरह से आप बनाएंगे पूरे देश भर में? पूरे देश में हमने आयुष मिशन में इंक्लूड किया है योगा वेलनेस सेंटर। जो राज्य सरकार वो मांगेगा उसके लिए हम 6 लाख से 12 लाख रुपया उसको चलाने के लिए। तो मतलब राज्य सरकार केंद्र सरकार से ये पहले मांग करे? या ये राज्य सरकार जो कुछ प्रपोजल है वो तो राज्य सरकार से हमारे यहाँ आते हैं, हम डायरेक्ट कुछ नहीं करते। तो हमारे प्रयास है कि इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जब खड़ा होगा तभी तो लोग उसका फायदा ले लेंगे। और इसको कहीं ना कहीं आप, चूंकि आप जैसा पहले था कि हेल्थ से जो है, चूंकि आप उसके भी मिनिस्टर हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से इसको बिल्कुल अच्छी तरह से जोड़ने की, समन्वय बनाने की पूरी कोशिश। वो इंटीग्रेशन भी एक महत्व की बात है। जो सभी पैथी है जो आदमी को ठीक करता है वो सब में जो बेस्ट है ना आप ले लो ना, वो केरला में हो और कहीं भी हो, ये सब इंटीग्रेशन कई तरह की भ्रांतियां हैं या क्या सच है ये मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि लोग कई बार कहते हैं कि क्या ये सब आयुष या योगा या ऑल्टरनेट मेडिसिन क्या सब चीज का इलाज है? आज हम कैंसर की बात कर रहे हैं या कुछ ऐसी गंभीर बीमारियों की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ गंभीर बीमारियां भी? हाँ, गंभीर बीमारियों का भी रिसर्च यहाँ हो रहा है, कई मेडिसिन आगे आ रहा है। मेरे ख्याल से रिसर्च के इस पर हमने भी जोर दिया है ताकि ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है इसके बारे में तो बहुत प्रगति इस आयुष के अंडर हो गई है। और सभी का बाद में डायबिटीज़ हो या कैंसर हो और कोई जटिल जो है, यूनानी में तो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके मेडिसिन निकाला हुआ है। सिद्धा ने ऐसे प्रयोग चालू है, आयुर्वेदा में प्रयोग चालू है। ये कैसे वेरीफाई करेंगे कि सही लोग ये तो इसमें साइंटिफिकली नहीं, मैं ये पूछ रही थी सही लोग आए इसमें, ये भी आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि अब हम गांव की बात कर रहे हैं, कस्बों की, छोटे शहर की बात कर रहे हैं, तो ये वेरीफाई करना होगा कि जो सही लोग हैं, जो इस पद्धति को सही जानते हैं वो आगे आए, ऐसा ना कि कुछ हकीम जैसे लोग। नहीं, ये तो जो अभी जो कॉलेज है जिनके पास सर्टिफिकेट है जो उसमें काम कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है उसमें, ये सब लोग वो रिसर्च के माध्यम से ये सब दवाइयाँ निकालने में अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। आपने स्वच्छ भारत अभियान से भी जोड़ा है इसको, तो आपने जैसे कहा है कि जो स्ट्रीट फूड है वहाँ की हाइजीन को कैसे हैंडल किया जाए, इसके बारे में तो क्या कोई और प्लान है? स्वच्छता हाइजीन का एक बड़ा पार्ट है। जब हमारा परिसर, हमारा घर स्वच्छ रहेगा तो रोगों को वहाँ आने का यही चांस ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए स्वच्छता ये हेल्थ का एक पार्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया है, वो शुरू अभी गए साल से वो शुरू है और आपको हर जगह उसका फ़र्क देखने को मिलता है कि स्वच्छता का मैसेज सब जगह जा रहा है, लोग उसको अपना रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये अभियान एक साल का नहीं, वो तो अभियान पूरे लाइफ का है। वो जितना जितना हम आगे जाएंगे भारत स्वच्छ हो जाएगा और स्वस्थ भी हो जाएगा। जिस तरह से हमने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया, तो क्या लगता है आपको कि इससे लोगों में जागरूकता और फैली है? हाँ जरूर, लोग और ज्यादा अब जागरूक हुए हैं, आना चाहते हैं, क्या इससे फर्क पड़ा है आप? हाँ जरूर। आप अभी तो सुबह सुबह मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। जो जब टर्मिनल 3 पे आप जाते हैं वहाँ बड़ा ओपन स्पेस है, तो वहाँ सुबह जब भी जाता है ना तो एक 10-20 जगह तो वहाँ इंडिविजुअली ग्रुप वाइज वो योग सुबह 6 बजे रोक कर रहे हैं। इतनी जागृति हुई है। जब भी हमारे यहाँ लोधी गार्डन है हमारे पास, यहाँ आप जाइए कि एक 6-7 ग्रुप 6-7 जगह तो योगा का पहले इतना नजर नहीं आता था। लोगों ने इसका महत्व समझ लिया है
और खुद के हेल्थ के लिए वो करने के लिए लोग तैयार हो गए। आप योगा करते हैं? हाँ, मैं कई सालों से कर रहा हूँ, बहुत सालों से कर रहा हूँ। जी। तो ये जो दिन की जो काम की जो एनर्जी है, तो उसी से हम दिन के और हम बात ये भी कर रहे थे कि इसका क्या हमारा आर्थिक फायदा भी क्या हो सकता है, तो क्या हमारा कोई आपका प्लान है मिनिस्ट्री की तरफ से कि इंटरनेशनली हम कैसे इसको इकोनॉमिकली प्रमोट करें? एग्जैक्टली आज भी हमारे जो योगा प्रदेशों में जो गया है, आज भी हमारे लोग वहाँ उनको पढ़ा रहे हैं। हमारे साधु संत हो या महंत हो, ये सब उनकी संस्था वहाँ बहुत बढ़िया नहीं, काम अब कर मेरे रहे हैं। कहने का मतलब कोई कोलैबोरेशन बाहर में इस तरह की, आप कोई ऐसे लोग आ रहे हैं या दूसरे देश इसमें इच्छा जाहिर कर हम तो हर एक इसमें MOU साइन हो रहे हैं। कई चाहते हैं वो हो, यहाँ के लोग वहाँ जाके वहाँ योगा पढ़ाए, योगा सिखाए, ये भी बात चल रही है। इंस्टीट्यूट्स जो हैं पढ़ाई इसकी, हाँ उसके लिए या उसके ये लिए सब काम हो रहा अच्छी तरह से, इसी तरह फास्ट काम चल रहा है। है। जी, अभी बहुत इसमें हम आगे जा रहे हैं। चलिए, तो आप योगा करते हैं, सुनकर खुशी हुई। शायद और लोग करें तो जैसा आप कह रहे हैं कि मानसिक रूप से, शारीरिक और स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से भी आदमी आगे बढ़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले लेते हैं। वी आर टॉकिंग राइट नाउ टू श्रीपद नायक, एंड एज यू नो दैट ही इज द मिनिस्टर फॉर आयुष. We are talking about yoga, we are also talking about alternate medicine, and also we will, in the next segment, we'll be talking about health also, since he is the Minister of State for Health and Family Welfare. Don't go away, keep watching The Quest here on Rajya Sabha TV. Welcome back to the show. You're watching The Quest here on Rajya Sabha TV, and I'm talking right now to Mr. Shripad Nayak. चूँकि हेल्थ फैमिली वेलफेयर के भी मंत्रालय आप देख रहे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट की हैसियत से, तो डेंगू की जो बात हो रही है, बहुत ज़्यादा चूँकि इसके बारे में बात हो रही है, तो क्या लगता है कि आखिर इतना बड़ा डिजीज़ बन गया है कि इसको हैंडल करना इतना मुश्किल हो रहा है? क्या सिस्टम को हम दोष दें, क्या हम सरकार की तरफ देखें कि और क्या कर सकता है, हम आम जागरूकता फैलाएं लोगों में, क्या होना चाहिए? ये तो आप जानते हैं कि ये जो इस तरह के जो डिसीज़ है, तो हर साल आते हैं। उसकी हमारी ओर से, हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से, सभी हॉस्पिटल में पहले से ही जब बारिश का मौसम शुरू होता है, उनको हम इस तरह का जो ये आते हैं, उसको फेस करने के लिए सभी व्यवस्था वहाँ तैयार होती है। और लोगों में भी जागृति करना बहुत है, क्योंकि जो डेंगू हो या मलेरिया हो, कहाँ से? वो गंदगी से ही तैयार होता है। जब पानी स्टेगनेंट होता है, वहाँ से मलेरिया, ये मॉस्किटोज तैयार होते हैं, उससे वो सब कुछ होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार शायद सबसे ज़्यादा डेंगू के केसेस देखे जा रहे हैं। इसके लिए चिंता जो है थोड़ी बड़ी है इसमें। या और सभी ने, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कहीं हेल्थ सेंटर हो, उन्होंने अपने अपनी ओर से, हमारे आयुष मिनिस्ट्री में बहुत तरह का ये लोगों को किस तरह से क्या करना है, बुकलेट निकाला है, मेडिसिन दे दिया है, और इसी तरह से कंट्रोल में लाने के लिए बहुत से प्रयास किए। आयुष भी इसमें लगा आयुष हुआ है, भी लगा हुआ है, ऑल्टर्नेट तरीके से आप इसको टैकल कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ आप देखें कि और जिस तरह की बीमारियां जो, जैसे हम बात कर रहे थे कि प्रदूषण, जैसे दिल्ली की अब हम बात करें, इतना बढ़ गया है कि बच्चों को अभी आपने देखा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरा ही पोता जो है मास्क पहनता है। मतलब कहने का मतलब ये प्रदूषण इतना बढ़ा है, बच्चों की तबीयत लगातार ख़राब हो रही है। हॉस्पिटल में बच्चे सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये मुझे लगता है कि एक चिंता की बात है। ये बहुत चिंता की बात है, ये सबने मानना चाहिए। और इसके सब मिलके इसके ऊपर, तो कोई अकेली सरकार इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकती, ज़्यादा कुछ कर नहीं। सरकार अपनी ओर से बहुत बड़ा प्रयास, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। जब तक लोगों का सहयोग इसमें नहीं मिलेगा, तब तक ये हम इसमें कंट्रोल नहीं पा सकेंगे। इसलिए हम अपील करते हैं कि जो कैसे भी हम जो पॉल्यूशन कम करने के लिए जो अपना योगदान जो है, वो हर एक ने देना चाहिए। पॉल्यूशन तो हम ही कर रहे हैं, इसीलिए जो जहाँ से पॉल्यूशन होता है उसमें थोड़ा विचार करके वो कम करने की यदि कुछ हमारे ऐसे काम होगा, तो निश्चित तौर से हम कुछ जो करेंगे उससे सब इकट्ठा होकर पॉल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। जहाँ तक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात है, और बहुत अच्छा एक स्कीम तैयार किया गया, लेकिन उसमें इरादा यही था कि किस तरह से हम शहरों, छोटे शहरों, गाँव, कस्बों तक जाकर और स्वास्थ्य की सेवाओं को ऐसा करें कि वो सुविधाजनक रूप से लोगों तक पहुँचे, उपलब्ध हो। कितना सक्सेसफुल हो पाया है, कितना कुछ काम हो रहा है? हम आशा वर्कर्स की बात करते हैं, हाँ उनको जी, क्या हाँ हम जी, बेनिफिट हाँ दे सकते हैं?
तो वहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या चुनौतियों के बीच कुछ काम आगे बढ़ रहा है या चुनौतियों से ही जूझ रहे हैं? ना, काम तो आगे बढ़ रहा है। मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जो टीकाकरण जो होता है ना, वो जो सबको वो 7 बच्चों को 7 टीका करते हैं। ये तो हम तो फाइनेंशियली ये जो हो रहा है हेल्थ का जो ये है, हर राज्य ने अपने अपने इनके ऊपर रखा है। है। इनको जो कुछ सपोर्ट चाहिए केंद्र सरकार स्कीम के माध्यम से देता है। इसके बावजूद भी हमने एक इंद्रधनुष करके वो टीकाकरण की स्कीम निकाली, रेडियो के साथ। और जो उसमें जो बढ़ोतरी आई, हमने 5% उसमें जो हमने वो अभियान छेड़ा, उसमें से 5% जो उसका टीकाकरण का की संख्या बढ़ी, तो कवरेज हो गया। तो अभी और एक ये तो कैंपेन चलता है, चला रहे हैं, कैंपेन लगाया, और एक कैंपेन में से जो कुछ मानक है, जो वर्ल्ड का जो मानक है WHO का, वो हम उसके तरफ हम पहुंच सकेंगे। और हमारी ओर से हेल्थ मिनिस्ट्री ओर से वो प्रयास जारी है। अच्छा, क्योंकि अगर हम, जैसे मैं पहले भी आपसे पूछ रही थी कि चुनौतियां यही हैं कि हम स्वास्थ्य सुविधाएं उन लोगों तक खासकर कैसे पहुंचाएं जो बहुत महंगी स्वास्थ्य सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं कर पा सकते हैं अपने लिए। जैसे कि हॉस्पिटल हैं तो महंगे हैं, फीस है डॉक्टरों की तो महंगी है, डॉक्टर हैं कि वो गांव नहीं जाना चाहते। इस तरह की जो समस्याएं अभी भी हमारे सामने हैं। एक तरफ हम आयुष की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम डेवलप्ड मेडिसिन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम बेसिक समस्याओं से उलझ रहे हैं। समस्या तो यही है, हम अभी जो कोई लोगों की कंप्लेंट्स आती है कि हेल्थ सेंटर पर डॉक्टर ठीक तरह से नहीं पहुंचता है, एलोपैथी डॉक्टर वहाँ उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया है, प्राइम मिनिस्टर को भी किया है कि हमारे जो आयुष के जो कम से कम कई लाख डॉक्टर अभी है, अच्छा। तो प्राइमरी हेल्थ जो है वो दे सकते हैं ना। अच्छा। तो यदि जहाँ जहाँ कमी है, हाँ, वहाँ वो आयुष चले के जाएं। डॉक्टर को उसको आप अपॉइंट कर सकते हैं। वो लोगों को अच्छी सेवा दे पाएंगे, ताकि लोगों को भी सेवा हो और इनका भी एम्प्लॉयमेंट, उनकी भी और ताकि वो शायद गांव जाने से इतना घबराएंगे तैयार नहीं। है। अच्छा। वो तैयार बैठे हुए हैं, और इसलिए ये थोड़ा सा हमको ये काम भी करना चाहिए, हो रहा है। हाँ। और जब तक हम प्राइमरी हेल्थ तक, प्राइमरी सेंटर तक हेल्थ कवर नहीं कर पाएंगे, तब तो प्रॉब्लम हो जाता है। चूँकि बिहार के चुनाव हैं, मैं खुद जा रही हूँ, तो थोड़ा सा चूँकि बात ज़रूर होनी चाहिए कि जहाँ तक स्वास्थ्य, अगर आप बिहार जैसे खासकर राज्य में भी देख लें, बहुत ज़रूरी है। कितने सारे वहाँ पे जगह हैं जहाँ पर बहुत बेसिक स्वास्थ्य सुविधा अभी तक पहुँची नहीं है। राइट, ये बात थोड़ी बात सही है, लेकिन राज्य सरकार को हम क्योंकि जो कुछ प्रोसीजर है तो हम डायरेक्ट कर नहीं सकते, लेकिन हमने उसको एश्योर करता है, हम उन्होंने वो जो मांगते हैं हेल्थ के बारे में, जितना सपोर्ट दे सकता है हम हेल्थ मिनिस्ट्री यहाँ से केंद्र सरकार से हम देने के लिए तैयार है, दे रहे हैं। थोड़ा सा उन्होंने अपने अपने राज्य में ये व्यवस्था सामान्य आदमी तक पहुंचाने के लिए उनके प्रयास थोड़े होने चाहिए। चूँकि आप गोवा से हैं तो मुझे हर बार ये सवाल पूछना ही रहता है। हम गोवा की तरफ देखें, और चूँकि टूरिज़्म आपने पहले हैंडल किया, कि किस तरह से हम गोवा को स्वच्छ, आप आयुष की बात कर रहे हैं तो गोवा में एक डिफरेंट तरह का आप कहते हैं कि कल्चर है जो प्रमोट होता है, तो क्या वहाँ पर आयुष या वहाँ पर इस तरह की जो हमारी अपनी पद्धति है, हम वेस्टर्न कल्चर कोई ना दिखाएं, उसको प्रमोट कर सक रहे हैं? जरूर कर रहे हैं हम। वहाँ जैसा मैंने कहा कि आयुष मिशन के द्वारा जो हर डिस्ट्रिक्ट को हॉस्पिटल, हमारे गोवा के 2 डिस्ट्रिक्ट है जी, हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट के प्रपोजल ऑलरेडी यहाँ है आ रहे हैं, और वो हर दोनों डिस्ट्रिक्ट को हम एक आयुष का हॉस्पिटल करवाएंगे। और कई नेशनल, कई रिसर्च सेंटर आयुर्वेदा का साउथ में ऐसा तो नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वहाँ एक गोवा में एक क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट की जो संख्या है वो काफी आयुर्वेदा है। रिसर्च सेंटर हो, और आयुर्वेद का प्रचार, हेल्थ टूरिज्म के लिए इसकी बहुत ज़रूरत, लोग आते हैं। आप जानते हैं वो आयुर्वेदा में जो पंचकर्मा है वो फॉरेनर्स उसको चाहते हैं, तो इसी तरह के एक व्यवस्था हम वहाँ बिठाना चाहते हैं, ताकि हेल्थ का भी ये हो और हेल्थ टूरिज्म भी हेल्थ के इससे क्योंकि बड़े। अगर आप गोवा टूरिज्म की बात करें तो ये भी हो जाता है अक्सर कि कैसे सुरक्षा और दी जाए, और टूरिज्म जो है वहाँ बेहतर और कैसे हाँ, पाए। तो बढ़ रहा है वहाँ योगा के भी प्राइवेट लोग बहुत योगा का ये कर रहे हैं, वहाँ योगा सेंटर खुल रहे हैं। हमारी ओर से, सरकार की ओर से, हम भी राज्य सरकार को रिक्वेस्ट किया है कि आप योगा सेंटर जहाँ फॉरेनर चाहते हैं, योगा के लिए आते हैं, तो हर एक ब्रांच से लोग आने लगे,
तो हेल्थ टूरिज्म होगा, एक चीज जो टूरिज्म अभी भी बढ़ जाएगा। थोड़ी खबर में चल रही है और इस पे आप अपने विचार रख सकते हैं कि जब हम देखते हैं कि आजकल जो थोड़ा माहौल ये है कि बहुत बार बात ये होती है कि हर चीज पे बैन लग रहा है, लेकिन अगर हम देखें कि गीत संगीत की बात जो आपने भी देखा होगा कि जो गीत संगीत का माहौल है, क्या उसमें जो एक्सचेंज हमारे हो रहे हैं दूसरे देशों से, क्योंकि खबर जो आज बहुत चल रही है कि एक गुलाम अली साहब हैं, उनका बॉम्बे में कॉन्सर्ट रोका गया। मैं आपका विचार ये जानना चाहती हूँ कि क्या गीत संगीत और ऐसे माध्यम जो कला के माध्यम हैं उनसे हम जोड़ने की कोशिश करें? जरूर जरूर, कला की कोई सीमा नहीं होती, कलाकार की कोई सीमा नहीं थी। वो कला इस पब्लिक सबके लिए है, तो वो इस देश का वो देश का, ये मेरे ख्याल से इस तरह का भेदभाव हमने नहीं करना चाहिए। कला वो कला है, लोगों को प्रसन्न करने का एक साधन है। ये होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, और अब आपसे हमेशा आगे भी बातचीत होती रहेगी, लेकिन कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो कि जो मिनिस्ट्री की तरफ पे और मिनिस्टर के तौर पर कोई एक रोड मैप है जो देश के लिए सामने रखना चाहते हैं? यही है हमारी मनीषा, ये है कि जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दी है, तो आयुष का संचार हर विलेज तक जाए, हर प्राइमरी सेंटर तक आयुष का ट्रीटमेंट सबको उपलब्ध हो। इसका मतलब इतना ही है कि जब आयुष पद्धति, ये तो हमारी है, जब आयुष वहाँ तक जाएगा कि आप जानते हैं कि पुराने इसमें हमारी दादी नानी वही तो आयुर्वेदा का इलाज हमें, कि वहाँ एलोपैथी उतना ये नहीं था, डॉक्टर भी उतने नहीं थे, तभी से ये उपचार चल रहा है। जब वो आयुर्वेद का उपचार शुरू होगा तो गांव के अंदर ही हम खुद का इलाज खुद भी कर पाएंगे। और इसीलिए जो हेल्थ का बजट है, यदि आयुष सभी ओर जाएगा तो मेरे ख्याल से आहिस्ते आहिस्ते। तो क्या वो बजट आपको सही लग रहा है कि जो आयुष की तरफ होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। और भी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो पूरा आयुष उसके का, हाँ, ऊपर उसके ऊपर प्रधानमंत्री का ही ये सब कुछ है, किया हुआ है। और वो आयुष के लिए कभी बजट कम नहीं करेंगे, चलिए, बहुत ज़्यादा से आपने ज़्यादा। एक आशा की बात की है कि उस पर जरूर, पूरा हाँ। ध्यान रहेगा। और इसलिए जब वो हर आदमी जब आयुष एक्सेप्ट करेगा, वो जिंदगी में कभी बीमार भी, ये तो प्रिवेंटिव भी है, आयुष एक प्रिवेंटिव भी है। आगे जो है वो उसको बीमारी कभी आएगी, ये भी मौका बीमारी क्या स्कूल में कई बार बात होती है कि क्या स्कूलों में इसकी शिक्षा देनी शुरू हो जाए, ऐसा कुछ बात आती है? देना चाहिए, जो प्राइमरी हेल्थ के बारे में हर एक, क्योंकि आखिर आदमी के लिए सब कुछ है। यदि विद्यार्थी दशा में कुछ आयुर्वेदा की जानकारी उन्हें मिली, योगा उन्होंने विद्यार्थी जीवन में शुरू किया, तो ऐसा एक स्वस्थ भारत उसके जरिए बनेगा। निश्चित तौर से वो कभी मेडिसिन के ओर उनको जाने का मौका नहीं मिलेगा। चलिए, तो आप भारत को स्वस्थ देखना चाहते हैं, उसको योग युक्त देखना चाहते हैं और रोग मुक्त देखना चाहते हैं। So thank you so much for talking to us here on Rajya Sabha TV, and that was Mr. Shripad Nayak talking to us about different programs that the ministry aims to do. Hope you like this edition of The Quest on Rajya Sabha TV. Thanks for watching once again. Namaskar and bye bye.